तो कैसे हो बच्चों? तो आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो ये जो बातें हैं ये सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भाई 21st को हमारा एग्जाम है। अब 21st को एग्जाम है इंग्लिश का और सभी बच्चे प्रिपरेशन करने में लगे हैं। तो बस आप 5 मिनट दीजिए और इस बात को अच्छे से सुनिए कि भाई हमें किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखो, अगर आप सभी के पास डेट शीट तो है, तो आप ये जो ऊपर वाले सभी टॉपिक्स हैं यहाँ पर, सभी जो हमारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ये सभी आपको रीड करने हैं और इनको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे कि आपको हेल्प मिल सके। तो देखो, ये जो डायरेक्शन आपके लिए बताए गए हैं कैंडिडेट्स के लिए, ये इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आप सभी को ध्यान में रखनी है, जिसको इन्होंने अच्छे से हाईलाइट करके मेंशन किया है। जैसे इसमें देखो, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसमें बोल रहा है कि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोल रहा है कि यू आर टू बी सीटेड इन एग्जामिनेशन हॉल रूम 5 मिनट बिफोर द टाइम। ठीक है, बिफोर द टाइम, जो भी आपका एग्जाम का टाइम रहेगा उससे आपको 5 मिनट पहले ही वहां पर प्रेजेंट होना है। लेकिन इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें कि 5 मिनट पहले ही आपको प्रेजेंट होना है। सबसे पहले बात ध्यान रखें कि आपको एग्जाम से 2 घंटे पहले आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच ही जाना है। क्यों पहुंच जाना है? क्योंकि अगर आपको फर्स्ट डे होगा तो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं जिससे आपको परेशानी हो सकती है कि भी आपको क्या लेके जाना है। आपको अपने साथ आपका एडमिट कार्ड जो होता है, जिसमें आपका UID होती है, हमारी इंडेक्स नंबर होता है, वो सभी के पास एडमिट कार्ड या फिर एग्जामिनेशन हॉल जिसको हम कहते हैं वो होना चाहिए। सभी के पास अपने प्रॉपर स्टेशनरी होनी चाहिए और आप प्रॉपर ड्रेस में होने चाहिए। और एग्जाम में 2 घंटे पहले ही हम क्यों बात कर रहे हैं कि 2 घंटे पहले पहुंचने का मीनिंग है कि आप इस टाइप से ही अपनी टाइमिंग सेट करें कि हम 2 घंटे पहले ही एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाएं। क्यों? क्योंकि मोस्टली भाई स्कूलों में क्या होता है, मोस्टली स्कूलों के जो सेंटर वो सेल्फ सेंटर होते हैं तो बच्चे इजीली पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपका सेंटर कहीं दूसरे स्कूल में है तो आपको क्या करना है कि वहां पर देखना है कि कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचे। आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो कभी आपको एग्जाम सेंटर पहुंचने में प्रॉब्लम आए, तो बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं कि आप जिस व्हीकल से जा रहे हो उस व्हीकल में कुछ हो जाए, तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं कि भी आप अलग अलग कंडीशन में फंस जाएं। तो इसलिए इन सभी से बचने के लिए जो भी आपका फर्स्ट डे रहने वाला है उसमें तो आप 2 घंटे पहले पहुंच ही जाएं, लेकिन जो अदर डेज होने हैं हमारे, तो उसमें कम से कम आप कोशिश करें कि 1 घंटा पहले पहुंचें। और अगर आप 2 घंटे पहले ही पहुंचते हैं तो बेस्ट ही रहता है, क्योंकि आप जो सोचते हैं कि हम प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कुछ पढ़ रहे हैं, पहले रीड कर रहे हैं, तो आप वहां पर भी जाकर उसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिर वहां पर आप टेंशन फ्री रहोगे, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर के बाहर रहोगे और आपके ऊपर वो बर्डन नहीं रहेगा कि अभी हमें वहां पर भी पहुंचना है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द वहां पहुंच जाएं। और इसमें देखो, एक सेकंड पॉइंट यहाँ पर बोला है कि इफ यू अराइव लेट फॉर एग्जामिनेशन, तो अगर आप एग्जामिनेशन के लिए लेट पहुंचते हो तो फिर वहां पर आपको अप्रोप्रिएट रीजन देना होगा। और आफ्टर यहाँ पर कितना लेट हो सकते हो आप, यहाँ पर कह रहा है कि भाई एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस पेपर विल नॉट बी गिवन टू यू इफ यू आर मोर देन हाफ एन आवर लेट। तो अगर आप हाफ आवर से ज्यादा लेट हो जाते हैं तो आपको फिर वो एग्जाम देने भी नहीं दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट में कह रहा है कि इफ एन एग्जामिनेशन पेपर फॉर विच यू आर नॉट एंटर्ड इज हैंडेड, कि भाई आप एग्जामिनेशन हॉल में गए और आपको कोई अदर पेपर पकड़ा दिया गया जो आपके सब्जेक्ट का है ही नहीं, तो उसको तुरंत वापस कर दें। उसको बैठकर यहाँ पर देखते ना रहें कि भी मेरा पेपर नहीं है और एग्जाम शुरू हो जाए और आप उसको बाद में बता रहे हैं। तो जब आपको पेपर 15 मिनट पहले ही पेपर आपको मिल जाता है, वो रीडिंग टाइम होता है, तो इसलिए आप उसको देख लें कि भी आपसे रिलेटेड है पेपर या नहीं है। तो आप उसको, अगर आपका पेपर नहीं है तो उनको वापस कर दें। और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी यहाँ पर याद रखनी है कि भी अगर आप जिस भी सीट वगैरह में बैठे हो उसके आसपास जरूर देखें कोई पेपर वगैरह कुछ ऐसे अनऑथेंटिक चीज तो नहीं है। उसको अगर आप देखें तो तुरंत एग्जामिनर जो भी आपका, उसको जरूर बताएं, जो भी टीचर आपके एग्जाम में है, रूम में है। तो ये कुछ बातें जो आपको नोटिस रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप चीटिंग से रिलेटेड कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट पाया जाता है तो वो आपके ऊपर वहां पर एक्शन ले सकते हैं। तो इसलिए अगर कुछ ऐसा मिलता भी है तो उनसे पोलाइटली ही बात करें, इतना एग्रेसिव होकर बात ना करें। और अगर आप उसको नहीं ले गए तो आप उनको पोलाइटली बताएं कि भी हमसे रिलेटेड नहीं है, हमारा नहीं है। आप उनसे कह सकते हैं कि आप हमारी राइटिंग वगैरह मैच कर सकते हैं या फिर हमारे सब्जेक्ट से मैच कर सकते हैं कि भी आज का सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। तो बहुत सारे यहाँ पर इसमें क्या हो सकते हैं, कंडीशन हो सकती हैं। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कुछ बच्चों के साथ कि भी वो कुछ इस तरह का जैसे चीटिंग वगैरह, कुछ बच्चे चीटिंग वगैरह ले आते हैं और वो अपनी चीटिंग किसी दूसरे बच्चे के पास फेंक देते हैं और दूसरा बच्चा फंस जाता है। तो ऐसा ना हो, उससे बचने के लिए आप एग्जामिनर से, मतलब आपके अगर आसपास कुछ ऐसा मिल भी जाता है तो एग्जामिनर से पोलाइटली ही बात करें और उनको समझाएं कि भाई देखो, आप हमसे यहाँ पर जो भी हमने किया है आप उससे मैच कर सकते हैं कि हमने उसी से रिलेटेड जो स्लिप वहाँ पर मिली आपके उसी से किया है नहीं किया। और जो भी चीज़ें यहाँ पर प्रोहिबिटेड है वो ना लेके जाएं। ठीक है, तो आपका जो एग्जाम सेंटर पर आपको क्या चलेगा, सिर्फ आपको आधार कार्ड वगैरह कुछ नहीं लेके जाना होता, आपको लेके जाना होता है आपका अपना यहाँ पर जो हमारा क्या है, हॉल टिकट है या फिर हम उसको एडमिट कार्ड बोलते हैं। तो ये आपको जरूर लेके आना। तो आपको यहाँ पर और क्या बोल रहा है यहाँ पर कि यू आर एडवाइज टू आंसर ओनली दैट नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो उन्हीं नंबर क्वेश्चंस, उतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस का आंसर दें जितना उसने बोला है। और क्या बोल रहा है कि ऑन द टॉप सीट ऑफ द मेन आंसर बुकलेट यू आर रिक्वायर्ड टू पुट योर सिग्नेचर इन द स्पेस। तो जैसे भी बोले, देखो एंट्री कुछ इस टाइप से करनी है आपको, पहले आपको जाते ही एंट्री नहीं करनी है। फर्स्ट टाइम आपको टीचर का जो भी इंस्ट्रक्शन वो कहे, जो भी बोले, उनको ध्यान से सुनना है और तभी एंट्री यहाँ पर फिल करनी है। कुछ भी मिस्टेक ना हो, उससे बचने के लिए आपको जो भी नहीं समझ में आ रहा है आप उसको वहां पर स्किप कर सकते हैं और बाद में आप अपने टीचर से, रूम में जो टीचर होगा उससे वहां पर वो
क्वेरी कर सकते हैं कि भी हमने ये समझ नहीं आ रहा एंट्री फिल करने में, तो एंट्री ध्यान से वहाँ पर फिल करनी है। तो आप कोई भी बॉल पेन यूज़ कर सकते हैं या फिर फाउंटेन पेन यूज़ कर सकते हैं, इसमें बोला है क्लियरली। अब फिर क्या कह रहा है यहाँ पर कि दोनों ही साइड पर आपको क्या करना है, राइटिंग करनी है कि दोनों ही साइड पर पेज जो भी आपको आंसर बुकलेट मिलेगी उसके दोनों साइड पे लिखना है, ऐसा नहीं कि भी एक पेज आप खाली छोड़ दें दूसरा करें। और एक और इंपॉर्टेंट बात कि देखो जब कभी भी कॉपी लिखे उसमें एक बात ध्यान रखना जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर आप क्या करना है कि भी जब कभी भी आप आंसर बुकलेट है जो आपकी उसको लिखना, तो आपका जैसे आपके पास इस टाइप से लैंडस्केप में जो पेज होता है उसमें क्या करना है, स्केल से 2 सेक्शन में इसको डिवाइड करना है, किधर और इधर। ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर इजीली मेंशन कर सकोगे, यहाँ पर क्वेश्चन लिखना, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर लिखना। देखो ऐसे करने से बेनिफिट है कि एग्जामिनर को एक तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्लियरली दिखता है। क्वेश्चन देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना क्वेश्चन पेपर में, वो क्वेश्चन आपको दोबारा से लिखने की कोई भी नीड नहीं है। आपको क्या करना है, बस क्वेश्चन नंबर लिखना है, उसका सीधा आंसर लिखना है। ऐसा करने से एक तो ये होगा कि भी आपको क्वेश्चन नंबर वहाँ पर जो हमारा चेकर होगा, हमारा जो भी चेक करेगा हमारी कॉपी, उसको ये इजीली पता होगा कि भी कौन सा क्वेश्चन नंबर है, और यहाँ पर वो यहाँ पर मार्किंग करता है, तो यहाँ पर उसको ईजी पड़ता है। इसलिए जब कभी भी जाए तो स्टार्टिंग में आपको स्केल लेना और स्केल से यहाँ पर 2 सेक्शंस मतलब यहाँ पर 2 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, दोनों साइड में स्पेस छोड़ना है, और फिर यहाँ पर इनके बीच में आपको क्या करना है, राइटिंग करनी है। ये सबसे बेस्ट मेथड होता है आंसर बुकलेट को लिखने का। तो ये वाला ठीक है, ये वाला जो हमने बात बताई है इसको आप फॉलो करना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि मोस्टली बच्चे या फिर ये जो एडवाइस की जाती है, ये क्या की जाती है, अभी कॉपी लिखने के लिए एडवाइस किया जाता है बोर्ड की तरफ से ही। तो अब इसमें क्या होता है फिर आगे कि यूज ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैंड डेस्क ऑन अदर टाइप्स ऑफ कैलकुलेटिंग मशीन। सो यहाँ पर देखो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, स्मार्ट वॉच है, कुछ भी आपके पास, आप सिंपल वॉच ले जा सकते हैं लेकिन स्मार्ट वॉच वगैरह कुछ भी नहीं ले जानी है आपको, नहीं और नहीं ले जा सकते हैं आप। तो अगर आपके पास कुछ इस टाइप का कोई भी एयरपोर्ट वगैरह कुछ मत लगाकर जाना, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि अगर आप पकड़े गए तो वहाँ पर अगर चीटिंग का आप पर वहाँ पर उन्होंने एक्शन लिया तो वहाँ पर 3 साल के लिए आप क्या हो सकते हैं, बोर्ड नहीं दे पाएंगे अगर कुछ भी इस तरीके का आपने कुछ भी किया। तो इसलिए कभी भी अगर कोई गलती मिस्टेक हो भी जाती है तो पोलाइटली ही बात करें, एग्रेसिव ना हो। आप प्यार से बात करेंगे तो वो भी आपकी बात सुनेंगे, लेकिन अगर आप एटीट्यूड दिखाएंगे वहाँ पर तो वो बिल्कुल भी आपकी नहीं सुनने वाले हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि बिल्कुल पेशेंस रखें और सही से आपको अपना एग्जाम देना है। तो ये चीज़ें हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, और अपना पूरा जो भी आप स्केल पेन पेंसिल जो भी ले जाना है वो सभी आपको अपने ज्योमेट्री में रखें, जो भी आप ज्योमेट्री ले जा रहे हो, और हो सके तो ट्रांसपेरेंट किट लेके जाए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यही हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जिनको हमें याद रखना है। तो यहाँ पर अनपेयर मीन्स के भी यहाँ पर ऑप्शन डाला हुआ है, तो बस आप क्या करो, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है एग्जाम से पहले, और अच्छे से अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करें, अच्छे से एग्जाम देने जाएं। तो आप सभी को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। आप अच्छे से एग्जाम दें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। हम जो भी हमसे आपकी हेल्प हो सकेगी हम वो आपकी प्रॉपर हेल्प करेंगे, लेकिन इंग्लिश के पेपर में हम हेल्प नहीं कर सकते आपकी, तो हम आपको फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में जरूर गाइड करेंगे, और जो हमारे बायो के टीचर हैं वो आपको बायो में। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करें और अच्छे से पेपर देने जाएं। तो मिलते हैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और अच्छे से आप पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।